अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ DTR में। अच्छा जी, आप लोगों का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। आज हम लेके आ चुके हैं बेसिक टू एडवांस की क्लास 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट बाय DT ट्रेडर। ठीक है, तो आज मार्केट को इंट्रोडक्शन करवाएंगे। जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के लोग हैं उनको हम अपने ब्रोकर का इंट्रोडक्शन देंगे, क्या चीज़ क्या होती है उसके बारे में बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो इन चीज़ों को क्लियर करने के साथ फिर हम आपको अपने टॉपिक्स के बारे में इंशाल्लाह इस डेली बेसिस पे हम आपको अब क्लासेस प्रोवाइड करेंगे और टॉपिक का बताते रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बेसिक की बात कहूँ तो ये जो फर्स्ट क्लास है यही सिर्फ बेसिक है। ठीक है ना, तो जस्ट एक लर्नर को इतना पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है और किस चीज़ पे कर रहा है और कैसे करना है और इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। जस्ट इस चीज़ के लिए हमने इस चीज़ को कैरी करना है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है हमारा वो है। ठीक है ना, तो अब एक बिगनर के लिए यही सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है कि वो अंडरस्टैंड करे कि वो ट्रेडिंग में जो जंप कर रहा है वो उसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। बस यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह से फर्स्ट क्लास लेके आया हूँ। उसके बाद जो मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट होंगे कल से, मैं आपको वो बता दूँ कि वो कोई नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। ठीक है, आपका बेशक जितना एक्सपीरियंस है मार्केट में, जितना आपने मार्केट को टेस्ट किया है, आप यकीन से मैं कह सकता हूँ, आप अंदाज़ा कर लेना कि इस जो मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाऊँगा उससे बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आज तक आपने नहीं पढ़े होंगे। क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाऊंगा, वो जो टोटली साइकोलॉजी पे बेस्ड होंगे और आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और किस लेवल पर क्या करना है क्या नहीं करना वो चीज़ें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह से। बहुत ज़्यादा तगड़ा सेटअप होगा आपके लिए। तो सबसे पहले जो लोग बेसिक में, उनके लिए मैं आपको इतना कहूँगा कि अब सबसे पहले बेसिक वालों के लिए ये होना चाहिए कि ट्रेडिंग दरअसल है क्या। तो ट्रेड बेसिकली होता है कि आप जो तिजारत करते हैं, मतलब कि तिजारत मतलब क्या, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर उसका आपको कुछ रिवेन्यू मिलता है, वो ट्रेडिंग होती है आपकी। दरअसल ट्रेड किसको कहते हैं, तिजारत करना। ठीक है ना, तो उसको दरअसल ट्रेड। अब ट्रेडिंग होती है आपकी 3 किस्म की होती है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक में आता है बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो होती है वो आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। ठीक है, देन आपकी आती है क्रिप्टो। ठीक है, तो उसके बाद आपकी जो आती है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है। तो देन आपके पास होती है आपकी बाइनरी ट्रेडिंग, जो आप सबसे ज़्यादा जिसकी जो लोगों की सबसे ज़्यादा फेवरेट ट्रेडिंग है, जिसको कहते हैं कि ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि मैं ये शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बना लेता हूँ। ठीक है, तो वो वाला सीन होता है। ठीक है, अब बेसिकली इनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करती हैं। तो क्या तरीक़ाकार है इनका। अब सिंपल से सबसे पहले आपका जो होता है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है। फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट आप देख लें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जो आपको परसेंटेज के ऊपर आपके टाइम के ऊपर आपका रिवार्ड देती है। मतलब किस तरह से, मतलब कि अगर आप एक एंट्री प्लेस करते हैं, जितना वो आपके फेवर में जाती है उतना आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। मतलब इस लेवल से आपने 10 रुपए की एंट्री प्लेस कर दी है, वो जितना आपके फेवर में जाएगी उतना आपकी इनकम रेवेन्यू है जो जनरेट होता जाएगा परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, अगर वो आपके अगेंस्ट आएगी उतना आपका रेवेन्यू माइनस में जाता जाएगा। तो बेसिकली ये आपकी फॉरेक्स होती है, एक एंट्री लगाकर उस पर वेट करना अपने जो टारगेट्स है उनको हिट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है। ठीक है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग आपकी जो होती है वो रियल पेयर्स में, रियल चीज़ों पर होती है। जैसे कि आपका ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, आपका कोई करेंसी का पेयर हो गया या कोई स्टॉक हो गया। तो इस तरह की चीज़ों पर ये जो होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग वो होती है। वो यानी कि टोटली किसी फेक मूवमेंट पे, किसी फेक चीज़ पे अवेलेबल उसका चार्ट नहीं है। टोटल जो उसके चार्ट होते हैं रियल मार्केट में रियल चीज़ों पे अवेलेबल होते हैं और वो रियल ट्रेडिंग होती है आपकी। ठीक है ना, उसके बाद आपको क्रिप्टो आती है। तो क्रिप्टो का सीन ये है कि मैं इसको फेक नहीं कहूँगा। ठीक है, क्योंकि फेक कहूँगा तो ये तौहीन होगी इस चीज़ की। तो फिर क्रिप्टो जो बेसिकली होती है वो आपकी इस तरह से होती है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है, आप देखें आपके इसके जो पेयर्स होते हैं वो रियल में फिजिकली मौजूद नहीं होती। रियल में जो इसमें चीज़ें होती हैं जो रन कर रही है तो मौजूद नहीं होती। अब आप सिंपल से देख लें कि अब डोग कॉइन है, डोज कॉइन है और नोट कॉइन है, इस तरह के जो भी कॉइन्स होते हैं उनके ऊपर हम ट्रेड कर रहे होते हैं बेसिकली हम क्रिप्टो में। और वो फिजिकली मौजूद नहीं है, वो जिस नंबर की सूरत में मौजूद है वो फिजिकली नहीं है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है आपका। ठीक है ना, कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग ये होती है। तो फिजिकली मौजूद नहीं, उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, वो भी जस्ट लाइक फॉरेक्स की तरह ही होती है। आपकी परसेंटेज के ऊपर आपको उसका रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली क्रिप्टो होती है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी क्रिप्टो है। ठीक है, तो क्रिप्टो आपके रियल पैरामीटर्स के ऊपर मौजूद नहीं होती है। उसके बाद आपकी बाइनरी आती है।
तो बाइनरी आपकी कॉम्बिनेशन होती है आपकी यानी कि रियल और फेक का, ठीक है। किस तरह से रियल और फेक का कॉम्बिनेशन होती है बाइनरी? बाइनरी ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जो कि शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट करवाती है, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, तो इस तरह की टाइम फ्रेम में आपको ये अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देती है। लेकिन बाइनरी आपको 1 मिनट में भी आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकता है, अगर आपके पास नॉलेज प्रॉपर है, सारी चीज़ें प्रॉपर है, ठीक है, तब ये आपको डबल कर सकता है, बाकायदगी के साथ डबल कर सकता है इस चीज़ को, ठीक है ना। तो बाइनरी ट्रेडिंग अब 2 पैरामीटर्स के ऊपर मौजूद होती है, रियल और फेक, मैंने आपको कहा था, ठीक है। इसमें सिनेरियो इस तरह से होता है कि शॉर्ट टर्म में हम अपने पैसे को डबल करते हैं, ठीक है ना। तो वो ये तरीके, इसमें 2 पैरामीटर्स मौजूद होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि एक होता है हमारा OTC, ठीक है ना, और दूसरा हमारा होता है लाइव। अब OTC और लाइव में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले ये देख लें आप, ठीक है। अब OTC जो आपका बेसिकली होता है वो ये होता है कि मार्केट जो मूवमेंट बना रही है, जो चीज़ें मार्केट में बन रही हैं, जिन पेयर्स में भी बन रही हैं, बेशक वो फिजिकली मौजूद हैं या नहीं है, जो भी है ऐसा, उनकी जो मूवमेंट है, जो ये चार्ट चल रहा है, ये जो चार्ट की मूवमेंट है उनमें से वो टोटली फेक मूवमेंट है, वो रियल मूवमेंट नहीं है। वो जस्ट मार्केट के जो मार्केट जिसने ये ब्रोकर है, जिस ओनर है, उसकी इशारों पे नाच रही है मार्केट, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ये ओवर द काउंटर होता है OTC की फुल फॉर्म। तो ये आपकी बेसिकली OTC होती है। टारगेट यानी कि जो चार्ट चल रहा होता है उसमें जो प्राइस होती है वो भी फेक होती है, और जो आपका ऐसे समझ लें कि चार्ट की मूवमेंट होती है वो भी फेक होती है टोटली। अब लाइव मार्केट बेसिकली क्या होता है आपका? लाइव मार्केट आपकी ये होती है कि सिंपल के जो आपके फॉरेक्स में पेयर हमारे चल रहे होते हैं, ठीक है ना, फॉरेक्स ट्रेडर जो पेयर चला रहे होते हैं, उनके जो पेयर चल रहे होते हैं, जस्ट वही पेयर हमारी मार्केट में मौजूद होते हैं, हमारे ब्रोकर में मौजूद होते हैं, तो उनके ऊपर ट्रेड करते हैं हम, उनके ऊपर ट्रेड करते हैं, तो जो हमें रेवेन्यू मिलता है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में, तो वो हमारा बेसिकली क्या होता है, वो हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग वो रियल पेयर्स में मौजूद होता है, रियल पैरामीटर्स में मौजूद होता है। वो मैं चीज़ें आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। तो वो रियल्स होती है टोटली हमारी। तो वो लाइव जो होता है हमारे बाइनरी में रियल चीज़ें भी मौजूद होती हैं और फेक चीज़ें भी मौजूद होती हैं। ये एक बड़ा डिफरेंट है हमारे लाइव बाइनरी ट्रेडिंग में 2 चीज़ों का। इनके बारे में आपको अंडरस्टैंड करना लाजमी है, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपका एक अच्छा ऐसे समझ लें कि रेवेन्यू जो होगा वो अच्छा जनरेट होगा। दोनों की अगर आपको रिलेशन आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल से हो गया आपका इंट्रोडक्शन जो कि हमारा बाइनरी का था, ठीक है ना, सॉरी अपना ट्रेडिंग की जो ब्रांचेस थी उनका, ठीक है ना। तो किस किस किस्म की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। आज क्लास 1 है, उसको स्टार्ट करने से पहले बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर ये चीज़ हलाल है या हराम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो एक कहावत है कि जिस तरह से मैं आपको कहूँ कि कहते हैं नहीं कि बगैर नुकसान के कारोबार सूद होता है आपका, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह होता है। अगर देखें ना, अगर कोई बंदा एक चीज़ 10 रुपए की खरीदता है, वो अगले को 11 रुपए की देता है, अगर अगला वो अगले को 12 रुपए की देता है, अगला अगले को कितने की 13 रुपए की देता है, तो ये हराम में नहीं आता, उसके ऊपर प्रॉफिट लेना हराम में नहीं आता, ठीक है ना। ये आपका टोटली हिलाल में होता है, ऐसा कोई सीन नहीं है कि ये हराम में आता है। अब ये बंदा कह रहा है कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा होल्ड कर लूँ, क्या पता मुझे इससे अच्छा रेवेन्यू मिल जाए, तो वो होल्ड करता है, उसको आयो 2 रुपये का और नुकसान हो जाता है, फिर वो अगले को 11 रुपये का ये सेल करता है, 2 रुपये का इसको नुकसान आ गया। तो इस नुकसान और नफ़े को दरअसल आपका ट्रेड कहा जाता है, और यही ये आपका नुकसान, ये आपका उसमें ऐसे समझे कि लोग कहते हैं कि ये आपका उसमें शामिल होता है कि ये आपका समझ लें कि सूद में, जुए में शामिल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रॉपर एक हिलाल में शामिल होता है। और दूसरी बात ये कि जो फॉरेक्स यूज़ कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग जो है आपकी टोटली हराम है। तो मैं उनके लिए एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि देखें, अगर हमारा ये ट्रेडिंग तब हराम है अगर हम किसी ऐसी चीज़ पर ऐसी चीज़ों पर ट्रेड करें जो कि हराम हो, देखने में फिज़िकली हराम हो चीज़ें, उन पर ट्रेड करें तो ये हराम है। अब फ़र्ज़ करें कि अगर कोई बंदा गोल्ड में ट्रेड करता है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो वही पेयर हमारा बाइनरी में गोल्ड में मौजूद है जो कि लाइव पेयर है, जो कि रियल पेयर मौजूद है, तो उसी में अगर हम बाइनरी में 1 मिनट की ट्रेड कर लेते हैं तो वो जुआ नहीं है। हम प्रॉपर एनालिसिस करके अपनी ट्रेड करते हैं तो वो जुए में शामिल नहीं होता हमारा, वो प्रॉपर हमारी एक ट्रेड होती है।
ठीक है। और दूसरी बात यह कि जिस चीज़ को अगर आप बगैर लर्निंग के किसी भी चीज़ को करेंगे, ठीक है, कि अंदाजे के ऊपर तुक्के के ऊपर करेंगे, तो वो आपका बेसिकली रियल में हराम में शामिल होता है जो तुक्के के ऊपर चीज़ की जाती है, ठीक है। अगर इसको आप प्रॉपर लर्न करते हैं, लर्न करने के बाद दिन उस पर अर्न करते हैं, लॉस करते हैं, अर्न करते हैं, लॉस करते हैं, तो ये जब चीज़ें मार्केट में आती हैं, ये बेसिकली आपका क्या कहलाती है, ये बेसिकली आपका ये कहलाती है कि ये आपका जो एक कोई फेक वो ऐसे समझे कोई सूद नहीं है, कोई हराम नहीं है, ये आपका प्रॉपर लर्न किया हुआ है, आपने फीसिस दी है और फीसिस दे के सीखा है और प्रॉपर सीखा है। जब प्रॉपर सीखा तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें टोटली हिलाल है और इसमें कोई हराम नहीं है। लोगों का क्या है, लोग कहते रहते हैं, ठीक है, उनके साथ बहस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आजकल का जो हालात है और उनको देख के मैं तो यही कहता हूँ कि आप जो करते हो बस वही करो, किसी की सुनने सुनाने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये हो गया सिंपल से हमारा हिलाल हराम का कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। अब आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट, किस मार्केट में हम कैरी करेंगे, क्या चीज़ें कैरी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो चीज़ें आपको रन करवाऊंगा, जो स्टडी करवाऊंगा इस कोर्स में, वो मेरे तमाम बाइनरी ब्रोकर्स में वर्क करेंगे, चाहे वो कोटेक्स हो, चाहे वो पॉकेट ऑप्शन हो, चाहे वो बेनोला हो, चाहे वो एक ओलेम ट्रेड हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी बाइनरी ब्रोकर हो, ठीक है, वो आपका प्रॉपर वर्क करेगा हर आपकी मार्केट में विदाउट एनी इशू, ठीक है ना, विदाउट एनी इशू एज इट इज़ वैसे ही वर्क करेगा जैसे मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारी स्ट्रेटजीज, हमारी चीज़ें सिर्फ कोटेक्स में वर्क करती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी स्ट्रेटजीज हर ब्रोकर में, बाइनरी ब्रोकर में वर्क करेंगी, ठीक है। ये मैं कहानी आपको बाइनरी में बता रहा हूँ, कहीं और यूज़ करने की इनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर कहीं और यूज़ करेंगे इसमें आपका पर्सनल नुकसान होगा। तो ये बाइनरी का कॉन्सेप्ट होता है कि इसको हम बाइनरी में ही यूज़ करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। सबसे पहले मैं आपको जो इंट्रोडक्शन दूंगा वो मैं आपको इस तरह से दूंगा कि मार्केट का दूंगा, ठीक है। मार्केट किस तरह से सिंपल से क्या करना है, जो मैं चीज़ें आपको सिखाऊंगा वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोटेक्स ब्रोकर पे ही सिखाऊं, ठीक है। तो बाकी आपकी राय पे, आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको यूज़ कहाँ करना है, किस जगह करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। नो इशू, उस चीज़ का कोई मसला मसाइल नहीं है, ठीक है। वो आप कहीं भी यूज़ करें वो प्रॉपर वर्क करेगा। तो सिंपल से आपने यहाँ क्या लिखना है, आपने ब्रोकर को ओपन करने के लिए यहाँ QX ब्रोकर लिखना है, ठीक है ना। जैसे आप QX ब्रोकर सर्च करते हैं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मैंने QX ब्रोकर लिखना है, ठीक है, सिंपली ये बिगनर के लिए, ठीक है ना। तो बिगनर भी हमारे इस कोर्स में होंगे। तो QX ब्रोकर लिखने के बाद जस्ट आपने ना इसको सर्च कर देना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये आपको यहाँ पर सीधा सा सिंपल से मिलेंगे फर्स्ट वाली साइट, ठीक है ना, जो कि लिखा qxbroker.com.official। तो ये आपको मिलेगा, इसके ऊपर आपने सिंपल से क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आप साइन अप पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ब्रोकर पे मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी के लिंक से अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐसे आके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मेरे लिंक से भी बनाने का ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे कहें कि आके सर आप लिंक दें हम अकाउंट बना लें। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि मैं किसी को लिंक ही नहीं देता, ना मेरा अच्छा काम है ना मैं करता हूं, ठीक है ना। आज तक कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बंदा कह दे कि DT ट्रेडर ने आपको लिंक दी और लिंक से अकाउंट बनवाया तो मैं जुर्मदार हूँ, ठीक है ना। तो मैं कभी भी नहीं देता अपनी लिंक। बहुत से लड़के ऐसे आते हैं मुझसे मांगते हैं लिंक, तो मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ भी मैं क्लियर करूँ कि मेरी कोई लिंक नहीं है, ठीक है, तो मैं बगैर लिंक क्यों, ठीक है ना। तो आपने जस्ट इसको खोलने के बाद ये साइन अप है आपका, इसके ऊपर यहाँ से आपने कंट्री सर्च कर लेना है। तो कंट्री सर्च करने के बाद आपने यहाँ पर पाकिस्तान लगा देना है। लगाने के बाद यहाँ आपने इसको USD ही रहने देना, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। और यहाँ सिंपली कोई भी आपने जो आपकी अच्छी और तगड़ी मेल है जिसके पासवर्ड वगैरह आपको याद है वो यहाँ पर आपने पुट करना है। पुट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ कोई पासवर्ड लगा देना है। लगाने के बाद जनरली अब आपने क्या करना है, यहाँ से आई कन्फर्म, मैं कन्फर्म करता हूँ कि मैं 18 साल का हूँ और जो आपके एग्रीमेंट्स हैं मैं उन पे एग्री करता हूँ और यहाँ आपने इसको भी क्लिक कर देना है। अच्छा, एग्रीमेंट पे सबसे ज़्यादा मैं चीज़ बता देता हूँ आपको क्या होता है कि एक ही PC पे एक ही इंटरनेट कनेक्शन पे आप जब मल्टीपल अकाउंट बनाते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर ब्रोकर आपको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ब्लॉक करके ना आपको साइड कर देता है, तो फिर आपकी रिकवरी भी नहीं होती। उसके बाद ये होता है कि आपने पहले एक शनाख्ती कार्ड पे अकाउंट को वेरीफाइड किया हुआ है, तो दूसरा फिर आप अकाउंट बनाते हैं उसी NIC से वेरीफाई करने जाते हैं ID कार्ड से, तो वो इनडायरेक्टली आपका ब्लॉक कर देता है। देखिए, एक NIC पे एक ही अकाउंट वेरीफाई होगा और ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आप एक NIC पे पहले अकाउंट को वेरीफाई करके उसको डिलीट कर चुके हैं तब भी वो उनके रिकॉर्ड में है, तो वो NIC पे दोबारा कोई चीज़ नहीं बनने वाली। इस बात का कॉन्सेप्ट ज़हन में बिठा ले, ठीक है। उस चीज़ पे दोबारा उस NIC पे डिलीट
करने के बाद भी आपका दोबारा अकाउंट नहीं बन सकता। इन कॉन्सेप्ट्स को जब आप जहन में बिठा लेंगे तो कोटेक्स की ताकत ही नहीं है कि वो आपको डिस्टर्ब करे, ठीक है। और ये दूसरी बात ये कि आपका बहुत से लोग कहते हैं कि प्रॉफिट को डबल ट्रिपल करने से कोटेक्स ब्लॉक कर देते हैं। देखिए, अगर आप $10 डाल के अब आज $10 आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसके इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर धड़ाधड़ आप ट्रेड मारते हो तो आप 10 का 200 कर दें, कोई इशू नहीं है, ब्रोकर कभी भी आपको ब्लॉक नहीं करेगा। आप 10 का 1000 कर दें तो ब्रोकर के जहन में इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि इस बंदे ने 100% 1000% तक अकाउंट को पंप कर लिया, ऐसा इसने क्या किया, तो वो इनडायरेक्टली आपको अकाउंट को ब्लॉक कर दे। एक असूल होता है, ठीक है। देखिए, 10 को 1000 करना एक बड़ी बात होती है और उसमें आपका जो ब्रोकर होता है उसका क्वेश्चन आता है। ये करने के बाद आपने इन चीज़ों को खास ख्याल रखना है जहन में, ठीक है। हाँ, अगर 2 अलग मोबाइलों से आपने अकाउंट बनाया, वो एक ही मोबाइल में दोनों को आप खोल सकते हो, उससे आपका कोई इशू नहीं होता, वहाँ आपको ब्रोकर कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना, करने के बाद आपके पास आपका जो ब्रोकर होगा वो सिंपली इस तरह से ना ओपन होगा, ठीक है, इस तरह से खुल के आएगा। तो ये आपका बेसिकली, इसको हम कहते हैं कि ये आपका ब्रोकर होता है, ठीक है ना। तो ये आपका ब्रोकर हो गया। ये सिंपल से आपका ये ब्रोकर है, इसमें कोई सेटिंग्स नहीं होती, कोई गड़बड़ नहीं होती, अपने कोई गड़बड़ नहीं करनी, जस्ट ये चीज़ें करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल से आपने क्या करना है, कोशिश करें कि इसमें जो डिपॉजिट का सिनेरियो है वो आप बाइनेंस से ही करें या पाकिस्तानी किसी बैंक से करें, तो वो एक अच्छे तरीके से करें उसको, ठीक है ना। अब सिंपल से ये करने के बाद आपका सबसे जो पहला सेटिंग्स आती है वो यहाँ पर देखें, एग्जैक्ट यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, वो ये होगी कि यहाँ 1 मिनट लिखा हुआ है, या 1 मिनट लिखा हुआ है, या देखिए आप 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। तो ये आपकी कैंडल का टाइम है, दरअसल टाइम फ्रेम है कैंडल्स का। तो इसको सेट करके आप अपनी कैंडल देखें, मेरे पास अभी 5 सेकंड की कैंडल स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हर 5 सेकंड में कैंडल चेंज होगी, हर 5 सेकंड में कैंडल चेंज होगी, ठीक है। देखिए, हर 5 सेकंड में कैंडल खत्म हो रही है। अगर मैं इसको 10 सेकंड कर देता हूँ, हर 10 सेकंड में कैंडल आपकी खत्म होगी। तो ये बेसिकली टाइम जो आपका होता है ना, वो कि कैंडल्स का होता है। मैंने 1 मिनट कर दिया है तो ये कैंडल अब 1 मिनट के बाद ही खत्म होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं ये कैंडल का टाइम फ्रेम होता है। तो उसके बाद कुछ यहाँ पर आपका सिंपल से इस चीज़ के साथ आपने छेड़छाड़ वैसे ही नहीं करनी। ये प्लस का आइकन आपको दिख रहा है साइड में, तो प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ये आपके टोटल पेयर्स होते हैं जो कि मार्केट में मौजूद होते हैं, जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब मैंने आपको बैक पे कहानी समझाई थी कि कुछ आपके बेसिकली कुछ आपके इस तरह से होते हैं कि OTC होती है, कुछ आपके लाइव पेयर होते हैं। तो अब वो कहानी यहाँ है, ठीक है। आप देखें लिखा हुआ है USD BRL OTC, ये देख ले। अब आप समझ जाए कहानी की OTC लिखा हो तो ओवर द काउंटर मार्केट है, ये ब्रोकर की पर्सनल मार्केट, ये टोटली फेक मूवमेंट्स पे अवेलेबल है, ठीक है। NZD CAD और OTC, ये सारे OTC के पेयर हैं। अगर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है EUR GBP, ये आपका लाइव पेयर है, ठीक है। ये रियल पैरामीटर्स के ऊपर मौजूद है, ये रियल टाइम में आपका वर्क कर रहा है और रियल चार्ट है ये आपका, ठीक है। इस बात का कॉन्सेप्ट आप जहन में बिठा लें, ये आपका टोटल ही रियल चार्ट है। देखें, रियल मूवमेंट के ऊपर ये वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे EUR JPY, तो इस तरह के मल्टीपल पेयर्स आपको मिल जाएंगे जो कि यहाँ मार्केट में आपके मौजूद है, ठीक है, जो कि इस वक्त रनिंग है। तो इनका टाइम बेसिकली 9-10 बजे से मॉर्निंग में होता है और रात 10 बजे तक ये ना एंड हो जाते हैं। तो उसके बाद चले जाते हैं, OTC रहता है फिर सारा दिन आपका, ठीक है, सारी रात। तो उसके बाद दिन में इस पर सैटरडे संडे जो हमारी लाइव मार्केट होती है, जो जिनके आगे OTC नहीं लिखा, ये ऑफ होती है। और आपकी जो OTC मार्केट होती है ये पूरा हफ्ता चलती है, पूरा महीना चलती है, सालों साल चलती है, ठीक है। और ये कभी भी क्लोज नहीं होती, ठीक है। तो ये सीन होता है इस चीज़ का। तो ये आपका सिंपल से पेयर्स की कन्फर्मेशन होगी। उसके बाद यहाँ जब सिंपल से इस साइड पे आते हैं, राइट साइड पे आप, यहाँ आपको ट्रेड की हिस्ट्री आपका बता रहा होता है ब्रोकर, ये ट्रेड जितनी भी ली है, कौन सी विन हुई है, कहाँ लॉस हुई है, आज के दिन कितनी ट्रेड ली है, वो टोटल चीज़ आपको बता रहा होता है, ठीक है। अब सिंपल से यहाँ ये आपका होता है कि अगर आपने अप साइड की ट्रेड लेनी है तो आपने अप पे क्लिक करना है, अगर आपने डाउन साइड की ट्रेड लेनी है तो आपने डाउन साइड क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ इन्वेस्टमेंट होती है कितने डॉलर की आपने ट्रेड लेनी है, कितने की नहीं लेनी, तो वो सिंपल से हम सेट करते हैं। यहाँ आपका टाइम होता है। तो यहाँ ये जो पेयर्स आपको नजर आ रही है, ये आपके फेवरेट पेयर है जो आप ऐड करते हैं, वो यहाँ पे ऐड होते रहते हैं। तो सिंपल से ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद और मैं आपको यहाँ पर आपका बैलेंस शो हो रहा होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप डेमो पे आ जाएंगे, क्रिएट करने के बाद सिंपल। तो डेमो पे आने के बाद यहाँ आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, ठीक है ना, इस पर ट्रेड्स ले, प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है ना, बार बार, ठीक है। जो मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा अपने डेमो पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर ये इसके $10,000 खत्म हो जाते हैं या ये रिसाइकिल का अगेन ऑप्शन है, तो आपने इसको अगेन क्लिक करना है, तो आपका ये रिफिल हो जाएगा अगेन, ठीक है। तो
रिफिल होने के बाद आपका फिर आप 10,000 से कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे आप चाहें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ब्रोकर है। तो ये ब्रोकर्स की सेटिंग्स है, और ये आपकी जो रेड और ग्रीन चल रही है ये मार्केट में, ये आपकी कैंडल्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। जो जो ये जो रेड ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है इनको हम कहते हैं बुलिश, ठीक है ना। जो रेड आ रही है इनको हम बेरिश कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आपको आगे कैरी करते जाएंगे आपकी तमाम चीज़ें, तमाम बातें क्लियर होती जाएंगी, और इंशाल्लाह आपको प्रॉपर चीज़ें बताते जाएंगे, और कौन सी कैंडल कैसी होती है, क्यों होती है, किस तरह वर्क करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपको प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। तो ये आपकी सिंपल से थी जो कि फर्स्ट क्लास थी, ठीक है, बेसिक क्लास थी, जो कि जस्ट सेटिंग्स और इंट्रोडक्शन करवाना था आपको चीज़ों का। अब इंट्रोडक्शन हो गया, कल से जो हमारा टॉपिक होगा वो हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न कोई आम कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं, साइकोलॉजिकल कैंडलस्टिक पैटर्न इन एडवांस वे, ठीक है। साइकोलॉजिकल कैंडलस्टिक पैटर्न इन एडवांस वे। तो हम एडवांस वे में इस कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टडी करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह से उनको स्टडी करने के साथ उनकी जो भी प्रॉब्लम्स में उन पर किस तरह ट्रेड करते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है, ये सारी चीज़ें हम उस पर क्लियर करेंगे और प्रॉपर तरीके के साथ पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे। जैसा कि ये लाइव में किस तरह वर्क करती है, आपको ओटीसी में किस तरह वर्क करती है, ठीक है, वो चीज़ें भी आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह से। डेली अब प्रॉपर वीडियो आएगी, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बनाए इस चीज़ के, और इंशाल्लाह आपको वन ऑफ द बेस्ट कोर्स प्रोवाइड करूंगा फ्री में, ठीक है, जो मैं अपनी प्रीमियम बैचेस को प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो लड़कियाँ आए कोर्स लेने के लिए, पेड जो कोर्स होता है मेरा, उसमें मेरे पास लड़कियाँ आए वो अपना बेसिक क्लियर करके आए, वो तगड़े बन के आए, ठीक है ना। जब मेरे पास आए तो मैं उनको जस्ट मार्केट का बस वो मार्केट सीख के आए, ठीक है। मैं जस्ट उनको एक वे पे डालूं ताकि वो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जो उनका पीछे टाइम ज़ाया होना है, उन्होंने डबल फीस देनी है, वो उस चीज़ से वो निकल जाए और उनको कोई परेशानी ऐसी कोई चीज़ क्रिएट ना आए, प्रॉब्लम्स ना आए, ताकि वो ना आपको कोई भी किसी किस्म की मसले मसाइल डबल ट्रिपल फीस ना पे करनी पड़े। जस्ट मेरे पास स्टूडेंट आए, बनाया स्टूडेंट आए, और मैं उसको ट्रैक पे डालूँ कि जस्ट ये ट्रैक है भाई, आपने इस चीज़ पे मूवमेंट करनी है, इसी पे आपने काम करना है, और यहाँ से आपने कैरी करना है। जस्ट ये चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि जस्ट बेसिक के लिए लोगों को आप पैसे दें, 40-40, 50-50 हज़ार लोगों को पैसे दें और जस्ट वो आपको बेसिक की 2-4 क्लासेस दे के चले जाए। तो अब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर डेली आओ यहाँ, डेली के क्लास लो, ठीक है ना। और इंशाल्लाह डेली के क्लास अब प्रोवाइड करूँगा डेली बेसिस पे, डेली की क्लास लो, देन आप नेक्स्ट उस पर प्रैक्टिस करो और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करो। किसी की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो अपर लेवल की चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यही पढ़ा के जाऊंगा यूट्यूब पे प्रॉपर। लोगों की मोहताजी से इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बाहर निकालूंगा इंशाल्लाह से। आप लोगों से मेरा प्रॉमिस है, डीटी ट्रेडर आपको पता है जो प्रॉमिस करता है फिर उसको ना कभी भी ब्रेक नहीं करता, और मैंने आपको से प्रॉमिस किया था और मैं आज ले आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉपर कोर्स। बस सीन ये है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, डिले हो गया था, कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरी, तो माइक के प्रॉब्लम्स थे, इधर उधर की चीज़ें थी, वो भी होपफुली अब हम प्रॉब्लम्स हल हुई हैं। तो कुछ टाइम का इशू था, वो भी बड़ी मुश्किल से मैनेज करना सीख लिया, मतलब कि मैनेज कर लिया। तो तमाम चीज़ें अब ऑन द ट्रैक हैं। अब इंशाल्लाह से डेली बेसिस पे प्रॉपर वीडियो आएगी। बस आप लोगों का जो साथ है, वो आप लोगों की जो सपोर्ट है वो चाहिए। अगर वो सपोर्ट जितना ज़्यादा अच्छी आएगी उतनी ही अच्छे से अच्छी चीज़ें मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह से कोर्स में, और इंशाल्लाह से सब फ्री होगा, पेड चीज़ें फ्री होगी। प्रॉमिस रहा आप लोगों से, मैंने आप पहले भी कहा था कि मैं कोर्स लेके आऊँगा, प्रॉमिस पूरा कर दिया इंशाल्लाह से, और पेड चीज़ें फ्री में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह से, ये मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह से।